मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्यों ना मारूं? आपने समझ क्या रखा है मुझे? इस घर की नौकरानी हूँ मैं, जो बोलेगी वो करूंगी मैं। हाँ, नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी मैं। क्यों नहीं करने वाली कोई काम? तुम यहाँ पे नौकरानी नहीं हो, मान लिया। अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी तुम्हें? क्यों? ठेका उठा रखा मैंने जिम्मेदारियों का। आप हो ना इस घर की बड़ी बहू, तो सारी जिम्मेदारियां आप उठाओ, मैं नहीं उठाऊंगी, समझिए आप। नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। तो मैंने ठेका उठा रखा है? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। तुम इस घर में आए हो ना, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। और मैंने तुम पे कोई तोप नहीं चला दी है, सिर्फ इतना ही कहा था कि किचन में जाके बर्तन धो दो, वो भी तुमसे नहीं हो रहा। ओ अच्छा, तो आप चाहती कि आपके जूठे बर्तनों को मैं साफ करूं? हाँ, इतने गंदे बर्तनों को मैं हाथ लगाऊं? ओ प्लीज दीदी, मैं इतने गंदे बर्तन साफ नहीं करने वाली। और मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया ऐसा, और आप चाहती कि इस घर में मैं काम करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। इतने सालों से मैं भी इस घर में काम कर रही हूँ और सबके झूठे बर्तन भी धोती हूँ, पर मैंने तो कभी शिकायत नहीं की। तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है? और अगर तुम्हारे घर में तुमने कभी काम नहीं किया, तो तुम्हारे माँ बाप ने ये तो कहा होगा ना कि जब किसी घर में शादी करके जाओगी तो वहाँ काम करना पड़ेगा। जी नहीं, मेरे घर में नौकर चाकर थे और मेरे आगे पीछे घूमते थे, सारी बात मानते थे। और अगर आपको इतनी दिक्कत है, कोई बात नहीं, पापा को बोल दूंगी, नौकर भेज देंगे, वो सारे काम कर लेगा। फिर आपकी ना इतनी किचकिच बंद हो जाएगी। नौकर भिजवाने क्यों है यहाँ पर? एक काम करो, तुम अपना बैग पैक करके अपने मायके चली जाओ। जब तुम्हारे आगे पीछे 50 नौकर घूमते ही थे, तो यहाँ क्यों आई हो तुम? अच्छा, तो तू चाहती है कि मैं इस घर से बाहर चली जाऊं? बोल दिया ना, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन ले, इस घर से मैं नहीं, तू जाएगी। अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। शिखा, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? मैं तुमसे इतनी तमीज से बात कर रही हूँ और तुम मुझसे तू करके बात कर रही हो। मैं ओहदे और उम्र दोनों में तुमसे बड़ी हूँ, शर्म कर लो थोड़ी सी। हाँ तो क्या करूं? तुम्हारे ओहदे और उम्र का अचार डालूं मैं? देखो सीधी सी बात है, कान खोल कर सुन ले तू। मैं इस घर से तू नहीं जाने वाली, लेकिन तू अपना सामान पैक कर। और ऐसी बदतमीजी करी ना तो धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी, समझी? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर तेरी जैसी जेठानी हो ना, तो मैं उसे लात मार के घर से बाहर निकाल दूं। और मेरा दिमाग मत खराब कर। एक काम कर, अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से, चल। तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? शिखा, क्या है ये सब? तुम भाभी से बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो? तुमसे उम्र और औहदे दोनों में बड़ी है ये। अरे तुमको नहीं पता, ये समझती क्या है मुझे? ये बोलती है कि सारा घर का काम मैं करूंगी, लेकिन नौकरानी नहीं इस घर की, मैं जो सारा काम करूंगी। इनको बोलो ये काम करें। ये तो क्या हो गया यार? अगर तुम घर का थोड़ा सा काम कर लोगी, और वैसे भी घर में काम कितना ही रहता है। भैया बाहर रहते हैं, बस घर में भाभी तुम और माँ ही तो रहती हैं, और मैं भी सुबह ऑफिस चला जाता हूँ। खाना बनाना, थोड़ा साफ सफाई का काम रहता है, ये भी तुमसे नहीं होता। तुम्हारे कहने का ये मतलब कि घर में नौकर रखूं? अरे क्यों फालतू का खर्चा करना है? जब आप दोनों हो तो मिलके काम कर सकती हो, और तुम भी भाभी का हाथ बटा सकती हो। देवर जी, रहने दीजिए। जिसको अपने से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, वो घर का काम क्या करेगी? और इसे तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और मैं इसे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझा रही थी। पर इसको यही तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। शायद माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए होंगे ना इन्हें। तू कंप्लेन कर रही है मेरी परी से मेरी? अभी थप्पड़ लगाया था ना, एक और लगाऊं? अकल आ जाएगी अभी। शिखा, ये क्या करने जा रही थी तुम? तुम पे हाथ उठाने जा रही थी। निखिल, ये क्या किया तूने? तूने बहू के ऊपर हाथ क्यों उठाया? हाँ तो और मैं क्या करूं? ये भाभी से बदतमीजी कर रही थी और कह रही थी घर का कोई काम नहीं करेगी। अब आप ही बताइए, आपकी हर बात भाभी ना मानी है, बिना कोई सवाल जवाब किए। और ये, इसकी शादी को हुए कितने दिन है, और ये अभी से भाभी से जबान लड़ा रही है, कल को आपसे भी जबान लड़ाएगी। बात चाहे कुछ भी हो, पर ये बातें कमरे के अंदर होनी चाहिए, या बीच हॉल में नहीं। और सबके सामने तुमने शिखा के ऊपर हाथ उठा दिया। अरे वो अभी नई नई आई है इस घर में, उसे इस घर के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं मानती हूँ उसने गलती की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये बात तू उसे प्यार से कमरे में समझा सकता था। हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? और बड़ी बहू तुम तो इस घर की बड़ी बहू, तुम्हें तो समझना चाहिए ना। अरे जब बात प्यार से समझाई जा सकती है तो झगड़ा करने की क्या जरूरत है? और तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम इस घर में नई नई आई थी, क्या मैंने तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर बनाया था? नहीं ना, मैंने तुम्हें हर बात प्यार से समझाई थी। तुमसे भी गलतियां होती थी, मैंने कभी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। और तुम आज शिखा से झगड़ा कर रही हो। मम्मी जी, आपको हमेशा मैं क्यों गलत दिखती हूँ? मैं तो उसे सिर्फ इतना कह रही थी कि मेरे साथ काम में हाथ बटा दे, और आप उल्टा मुझे ही सुना रही हैं, जबकि आपको पता है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा। बेटा तुम गलत नहीं हो, मैं मानती हूँ उसे तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था,
ये कोई तरीका नहीं है बात को समझाने का। देख, उसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। रहने दीजिए मम्मी जी। शिखा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें रिद्धि के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। फिर वो तुमसे बड़ी है, और अगर उसकी किसी भी बात का तुम्हें बुरा लगा है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पर बेटा, तुमने गलती की है और मुझे लगता है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी। शिखा, माँ ने बिल्कुल ठीक कहा, गलती तुम्हारी है। अगर भाभी ने तुम्हें कोई भी काम करने के लिए कह दिया तो तुम कर सकती हो ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर तुमने तो भाभी के ऊपर हाथ उठा दिया और बदतमीजी भी की। चलो एक बात बताओ, अगर ये तुम्हारे माँ बाप होते और तुमसे किसी काम को करने के लिए कहते, तब क्या तुम उनके साथ ऐसे ही बर्ताव करती, बदतमीजी करती, हाथ उठाती उन पर? नहीं ना। तो तुमने भाभी के ऊपर कैसे हाथ उठा दिया? अरे आज तुम भाभी के साथ बदतमीजी कर रही हो, कल को मेरी माँ के साथ करोगी। शिखा, ये समय बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर में। हमारी भलाई इसी में है कि भाभी से जाके माफ़ी मांग लो और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो। दीदी, मैं जानती हूँ मैंने आपसे बदतमीज़ी की, आप पर हाथ उठाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी।